गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो हमने क्लास की थी हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में कि एक्चुअली स्प्लिटिंग कैसे करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। कल हमने उसमें दो चीज़ पढ़ी थी कि डेल्टा नॉट, ये नॉट का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन पी होगा तो ये कौन से फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होंगे? ये होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। यानी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे तो जो आपके डेल्टा नॉट यानी ऑक्टाहेड्रल की जो वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। अगर ये लेस देन पी होगा, ठीक है, तो ये होगा फॉर वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स। ऐसे डेल्टा टी के केस की बात करते हैं, टी का मतलब टेट्राहेड्रल। अगर ये ग्रेटर देन पी होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, और अगर ये लेस देन पी होगा तो वो वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए होगा। और आप सबको पता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं इसका मतलब है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है बेटा कि आपके अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यानी कि पेयरिंग पहले ही हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद ऊपर फिर होंगे, ठीक है। और वीक फील्ड का होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होंगे, यानी पहले एक सिंगल फिर होगा उसके बाद आपकी पेयरिंग होगी, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भरनी है, ठीक है, D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जब आपको डेल्टा ऑक्टाहेड्रल दे रखा हो लेस देन पी। लेस देन पी का मतलब मैंने बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। तो आप कैसे भरोगे? कल हमने बताया था कि सबसे पहले जो डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। D4 का मतलब है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम इसको ये एवरेज एनर्जी हो गई 1 2 3 4 और 5 छोड़ देंगे, 1 2 3 4, बेटा यहाँ 4 भरे जाएंगे, D4 दे रखा है ना तो D4। अब इसकी स्प्लिटिंग होगी। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? EG ऊपर आता है और T2G क्या आता है? नीचे आता है। यहाँ देखिए T2G आपका नीचे आता है। अब वीक फील्ड लिगेंड्स है। वीक फील्ड लिगेंड्स का मतलब है कि आपकी पेयरिंग जो है वो अभी नहीं होगी, पहले सिंगल फील्ड होगी, जैसे कि 1 2 3। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये वापस पेयरिंग में यहाँ नहीं जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई इसकी? T2G। कितने हैं T2G में? 1 2 3, और EG में कितने हैं? 1, ठीक है। और अगर इसी केस में अगर आपका दिया हुआ होता कि भैया ग्रेटर देन T ऑक्टाहेड्रल, तो आपका ये आ जाता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है? आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो अब आपकी पेयरिंग कैसे होती? 1 2 3, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहीं भरा जाएगा, तो T4G, यहाँ पे T2G क्या जाएगा 4, और यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2-3 बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। एक बार आपका ये भी आया हुआ है कि D5 भरना है आपको ग्रेटर देन P के लिए, और D5 भरना है आपको लेस देन P के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल दे रखा है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए ही आप लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी CFSC वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखना। कल जब हमने पढ़ा था तो हमने इसके बारे में बताया था कि ये जो बीच का गैप होता है इसकी कुछ वैल्यूज होती है। हमने बताया था कि जो लाइन है इसे बोलते हैं बेरी सेंटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होता है आपका? -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। हमने क्या बताया था? 2/5, और यहाँ बताया था 3/5। जब आप उसको पॉइंट में निकालेंगे तो 0.4 डेल्टा नॉट आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.6 डेल्टा नॉट। चेक करके देख लीजिए 1 2 3 4 5, और ऊपर K2 माइनस, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो -0.4 डेल्टा नॉट आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए 1 2 3, इसको सॉल्व करेंगे 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब इसकी आप CFSC वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर आपको CFSC वैल्यू पूछी जाती है
CFSE क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या फिर स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए T2G में कितने फिल है, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4। इसका एनर्जी गैप कितना है, -0.4 डेल्टा नॉट। उसके बाद EG में आपका एक भी फिल नहीं है तो 0.6 डेल्टा नॉट, क्योंकि इसका गैप क्या दे रखा है आपका इतना। साथ में आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है आपके पेयरिंग में है। तो देखिए 1 2 3, इसमें आपका सिर्फ एक यही पेयरिंग में है, तो यहाँ पे एक P प्लस हो जाएगा। P का मतलब अगर 2 पेयरिंग में होंगे 2 P लिख देंगे, 3 पेयरिंग में होंगे 3 P लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए बेटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -1.6 डेल्टा नॉट प्लस ये आपकी वैल्यू बचेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सपोज दे रखा हो D6 के लिए, तो D6 के लिए आप कैसा करेंगे, अगर D6 की बात की गई है यहाँ पे, सपोज मैंने लिखा D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 सेम 1 2 3 4 5 6। अब आप फिल कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 फिल कर दिए। अब CFSE वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, अब इसका देख लीजिए दोबारा से आप, 1 2 3 4 5 6 फिल है, -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 0, क्योंकि एक भी नहीं है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब देखिए कितनी पेयरिंग है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करेंगे तो बताइए, 6 4 24, तो ये आ जाएगा 2.4 माइनस डेल्टा नॉट प्लस 3p लगाएंगे बेटा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर है सॉरी, तो 3p लगाएंगे, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही टेट्राहेड्रल के लिए करेंगे। अगर टेट्राहेड्रल के लिए पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पे उल्टा आ जाएगा। जैसे सपोज मैंने बोला यहाँ पे देख लीजिए D5, तो यहाँ पे सपोज मुझे दे रखा है डेल्टा T लेस देन P। लेस देन P का मतलब क्या है कि आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो आप बनाइए डायग्राम 1 2 3 4 5, मैं डायरेक्ट स्प्रेड करके दिखा रही हूँ आपको। टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, T2G ऊपर चला जाता है और EG नीचे आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो यहाँ के जो आपका डेल्टा की वैल्यू थी वो भी उल्टी हो जाती है, जैसे कि आपकी यहाँ तक की आ जाएगी सेम +0.4 डेल्टा नॉट और यहाँ आ जाएगी आपकी -0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो बेटा अब जैसे कि हमने पढ़ा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेम वैसा ही होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, बस फर्क इतना है कि आपका जो स्प्लिटिंग होती है वो चेंज होती है। जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फॉर सपोज D5 हमने लिया है, डेल्टा T इज लेस देन P, तो लेस देन P का मतलब है वीक फील्ड लिगेंड। तो आप पेयरिंग कैसे करेंगे, नॉर्मली आप 5 इलेक्ट्रॉन्स भरिए, मैं डायरेक्ट स्प्रेड करके दिखा रही हूँ। 1 2 पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3 4 5 ऊपर भरे जाएंगे, ठीक है। अगर इसके बाद 6 सेल होता तो फिर नीचे भरते फिर ऊपर जाते, ऐसे करते हैं, पहले नीचे फिर ऊपर फिर दोबारा नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से। अब इसकी CFSE वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे उल्टा होता है ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, यहाँ पे 0.4 होता है और वहाँ पे 0.6 होता है, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है 0.4 ऊपर 0.6 नीचे। तो अब निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा EG में, 2 -0.6 डेल्टा T, क्योंकि टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, साथ में प्लस 1 2 3 0.4 डेल्टा T, ठीक है। P कुछ नहीं लगेगा इसमें क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका पेयर नहीं है, तो P यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका -1.2 डेल्टा T, ये आ जाएगा आपका 3 4 12 1.2 डेल्टा T। सॉल्व करेंगे तो CFSE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0, ठीक है। अगर सपोज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 6 होता तो 6 में इसका मतलब नीचे एक पेयर हो गया होता, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज आती, लेकिन साथ में आप एक P ऐड करते बिकॉज यहाँ पे आपका एक पेयर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं लगातार 2-3 साल में वो इसी तरीके से आए,
ठीक है। अब इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स के 2 क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाले, हम उसको देखते हैं। तो दिया हुआ है FeCN6 4-, ठीक है। अब ये आपको सबसे पहले जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो उसके कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब देखिए इसको हम मान के चलेंगे x + 6, क्योंकि 6 है आपके पास Cn। अब Cn का जो चार्ज होता है वो होता है -1, तो -1 इक्वल्स टू में टोटल चार्ज कितना है -4। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका +2, यानी Fe के ऊपर कितना है आपका +2 का चार्ज है, यानी कि ये इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आपको Fe की जो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती होगी वो कैसे लिखते हैं, आर्गन 18 आर्गन के होते हैं, उसके बाद 3d 4s2 1 2 19 20, ठीक है 20 हो गए पूरे, बचे कितने 6, तो 6 आपके यहाँ चले जाएंगे। ये हो गया Fe का। लेकिन आपके पास क्या है Fe2+ है, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, तो वो आप निकालेंगे किसमें से, S वाले में से। तो ये बच जाएगा आपका 3d6 4s0, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। अब इसको आप कैसे फिल करेंगे डायग्राम के अंदर वो देखिए। इतना प्रोसीजर करने के बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, डायग्राम के अंदर फिल करेंगे, ठीक है। किस कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे, 3d6 को फिल करेंगे, ठीक है। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वाला स्प्लिटिंग चलेगी, सिंपल 3d6 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, Eg ऊपर आएगा, अगेन T2g नीचे आएगा, ठीक है। ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए ΔO, ठीक है। ये आपका बेरी सेंटर, और यहाँ तक की वैल्यू आपकी कितनी है +0.6 ΔO, और यहाँ तक की आपकी कितनी है -0.4 ΔO, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब कैसे फिल करेंगे, ऑब्वियस है Cn क्या है, मैंने अभी बताया था, ये है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे आपको पता लगेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो जो आपके जनरली कार्बन वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन वाले आते हैं, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन वाले आते हैं जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आपके फ्लोरीन वाले, आयोडीन ब्रोमाइड क्लोराइड ये वाले, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कार्बन वाले सबसे पहले, फिर नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले और उसके बाद फ्लोरीन वाले, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और फिट पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद आप कैसे फिल करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑब्वियस है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे फिल होगा 1 2 3, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो पेयरिंग पहले ही हो जाएगी 4 5 6, ठीक है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई आपकी T2g6 और Eg क्या आ गई आपकी Eg, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना भी सिखा देते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बेटा होता है म्यू n+2, n इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0 + 2, यानी कितना आ गया 0, तो ये कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, डायमंड, क्लियर हो गया। अब आप इसकी CFS वैल्यू खुद निकाल के देखिए कि आपको समझ में आया है या नहीं। अब बढ़ते हैं हम टेट्राहेड्रल के पास, ठीक है। 4 है लिगेंड्स, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसको माना X, ठीक है। 4 कार्बोनिल के ऊपर क्या होता है 0 चार्ज, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 0, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। यानी कि Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इज व्हाट 0, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप कैसे लिखेंगे, Ni का नंबर होता है 28, एटॉमिक नंबर, आर्गन 18 3d8 4s2, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं निकलेगा बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका 0 आया है। तो अब आप हमेशा जो स्प्लिटिंग भरते हैं वो D के लिए भरते हैं, D कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो आप 3d8 के लिए भरेंगे,
ठीक है। अब टेट्राहेड्रल है तो सिर्फ क्या चेंज आएगा आपका कि आपका EG जो है वो नीचे आ जाएगा और T2G जो है वो ऊपर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिया। अब स्प्लिटिंग कीजिए, T2G ऊपर क्योंकि डिफरेंस यही है दोनों में और EG नीचे। ये क्या है आपका डेल्टा T, ठीक है। ये है आपका बेरी सेंटर, अगेन ये कितना हो जाएगा आपका 0.4 डेल्टा T प्लस का और ये हो जाएगा आपका 0.6 डेल्टा T। अब भरिए 1 और हाँ जी CO क्या है, अगेन कार्बन का है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो भरना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सॉरी एक मिस्टेक हो गई बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सबसे पहले आप पेयरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद पेयरिंग कर लिया आपने तो क्या कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया, EG 1 2 3 4 और T2G कितना आ गया आपका 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर हो गया। ये इसका क्या आ गया कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 EG में और 1 2 3 4 T2G। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के देखिए, अगेन फॉर्मूला क्या है n+2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n की वैल्यू यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाकी सारे तो पेयर है तो 2 + 2 यानी कि 2 और 4 √8। ये स्केल की वैल्यू आएगी 2.8, ठीक है। तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया आपका पैरा मैग्नेट, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन हमने किए हमने सीखा उसमें से कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग कैसे फिल कर सकते हैं, साथ में CFSE वैल्यू निकालना सीखा, साथ में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा, ठीक है। ये पोर्शन आपका कम से कम भी 3 या 4 5 नंबर के आसपास आता है, 4 या 5 नंबर के आसपास, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड में, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।